साधना के अनुभव 20वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 406 से पृष्ठ क्रमांक 408। कल्पना शक्ति से हानि। इस प्रकार राजयोग मनोमय कोश को पार कराता है, स्वर्ग धाम में पहुंचाता है, परंतु आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकता। गुरु की शक्ति के सहारे स्थान मनोमय कोश की मंजिल पूरी करना भी तवज्जो लेना है, परंतु वह ऐसी तवज्जो बहुत निचली चीज़ है जो साधकों को लाभ के बदले हानि पहुंचाती है। इसलिए जहाँ तक हो इससे बचने में ही साधकों की भलाई है। जिन सत्संगों में कल्पना शक्ति का प्रयोग होता है उससे उन्हें दूर रहना उचित है। इस संकल्प शक्ति का प्रभाव सीधा मन, मस्तिष्क और बुद्धि पर पड़ता है। जो लोग इसे लगातार लेते हैं, दूसरों के सहारे चलते हैं, कुछ काल पश्चात उनकी यह तीनों चीज़ें बेकार हो जाती हैं। दूसरों की मानसिक शक्ति लेने वाले एक ऐसे मूढ़ व अविवेकी मनुष्य की तरह बन जाते हैं जो ना कुछ सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं। उनकी विचार शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि जो किसी गहन विषय में गहरा नहीं घुस सकती। ऐसे मनुष्य का दिमाग हानि लाभ व उचित अनुचित का फैसला नहीं दे सकता। यह उस तवज्जो देने वाले के ज़ेर असर में रहता है कि सच व झूठ जो कुछ वह बोलता है उसे वेद वाक्य मानता है। जो कुछ अच्छा या बुरा करना चाहता है उसी दौड़ की बड़ी खुशी के साथ करता है और उसे ठीक ही जानता है। अनपढ़ और गवार ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पढ़े लिखे भी कभी कभी ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं और इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनको संसार में उससे बढ़ के कोई पुरुष दिखता ही नहीं। जो कुछ उसका मास्टर या गुरु हुक्म देता है उसे बिना तर्क और बिना सोचे समझे करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे दृष्टांत इस भोले भाले देश में कम नहीं हैं, जहाँ यह देखा गया है कि कपटवेशी साधु के प्रभाव में आके अनेकों ने धन व जायदादें बर्बाद कर दी। अनेकों ने अपने घर की स्त्रियां तक को उनकी सेवा में लगा दिया और पीछे हाथ मलते रह गए। ईश्वर तो दूर रहा, ऐसे गुरुओं द्वारा संसार भी हाथ से निकल जाता है। उस समय कुछ सूझता नहीं, पीछे जब खुमार उतरता है तब होश होता है। यह मानसिक तवज्जो की हानियाँ हैं, इसलिए हमने इसको बुरा बताया है। जिन सत्संगों या सोसाइटियों में ऐसे प्रयोग करके शिष्यों को चमत्कार दिखाया जाता है, जहाँ दिमाग में बेहोशी व निद्रा की परमाणु ठूंस दिए जाते हों, इसी मूढ़ावस्था को ही ब्रह्म विद्या बताया जाता हो, जिससे जिज्ञासु को बच के चलना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि यह ठगों की महफिल है, इनसे कल्याण नहीं हो सकता। यह सब आसुरी योग की क्रियाओं के ही अंतर्गत हैं। अमेरिका में इस लड़ाई से पहले एक संस्था थी जिसका नाम था रोजी क्रिश्चियन सोसाइटी। यह सोसाइटी प्राण, शरीर और सूक्ष्म शरीर के संबंध में नई नई तहकीकात किया करती थी। इसने चंद आदमियों के ऊपर इच्छा शक्ति का प्रयोग कुछ महीनों तक लगातार किया। उनको एक गाढ़ निद्रा में सुला के उनके प्राण शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर को हुक्म दिया जाता है कि अमुक देश में जाओ, अमुक काम करके लाओ, और वैसा करने लगे। नतीजा यह निकला कि कुछ अरसे में उनके विचार शक्ति लोप हो गई। उनके मस्तिष्क तंतु कमज़ोर पड़ गए, दिमाग की बनावट में फ़र्क आ गया। वह इतने ज्ञानहीन बन गए कि उनका मास्टर उचित व अनुचित जो कहता बड़ी ही श्रद्धा से सुनते और उसके अनुसार कार्य करने लगते। हमको कल्याण के लिए अपनी आत्मा को बलवान बनाना है। ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति और स्मरण शक्ति को तीव्र करना है, ताकि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय व सूक्ष्म तत्वों को समझ सकें, उनके अंदर गहरे जा सकें।
तब अपनी अशांति हम हटा सकते हैं और अमरधाम में भूमि में पदार्पण कर सकते हैं। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान विवेक शक्ति से मिलती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। जहाँ पर दोनों शक्तियाँ निर्मल बनाई जा रही हों, वहाँ आत्म साक्षात्कार किस दृष्टि से हो सकेगा, यह विचारने का विषय है। इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं है कि मानसिक बल से क्या क्या नहीं किया जा सकता। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा बड़े बड़े विद्वानों को अंधा बना के उनके मुख से सच और झूठ को सच कहलाया जाता है। उनके दिमाग पर अधिकार किया जा सकता है। मैडल ब्लेवत्स्की रूस के प्रसिद्ध योगिनी थी। उसने तिब्बत के लामाओं से मनोयोग सीखा था। उसका प्रचार यूरोप में किया। कर्नल आलकट इनके शिष्य थे। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुनियाद डाली थी। बताया जाता है कि मैडम ब्लेवत्स्की रूस के किसी जलसे में किसी बड़े बड़े वैज्ञानिक व फिलोसोफर व प्रोफेसर इत्यादि थे स्पीच दे रही थी। वैसे मनोयोग व मनोबल का चल रहा था। उसने बताया कि एक मनोबल वाला मनुष्य सभी कुछ कर सकता है, सहस्त्रों मनुष्य को अपना प्रभाव में ला सकता है, उनसे इच्छानुसार काम ले सकता है। उस समय उसने अपनी जेब से एक घड़ी निकाल के हाथ में पकड़ी और कहा, यह सर्प है जिससे मैं पकड़े हुए हूँ। सब ने एक स्वर में कहा, वास्तव में यह एक बड़ा भयंकर नाग है। कहते हैं फिर उसने एक पुस्तक को उठाया और लोगों को दिखा के कहा, देखो कितनी सुंदर फूल है। सबने निश्चयपूर्वक कहा कि ठीक है। फिर वह बोली, यह मेरे मनोबल का प्रभाव था कि जिसने मुकाबला इन सारे विद्वानों में से कोई न कर सका। इस समय आप सब लोग इतने मेरे ज़ेर असर में हैं कि मैं जो चाहूँ आपसे अपने हुक्म की तामील करा सकती हूँ। इस समय मैंने आप लोगों के दिमाग बेकार कर दिए हैं। उनके अंदर कुव्वते तमीज़ सो गई है। आप सब मेरे अधिकार में हैं। अब उसने घड़ी को हाथों में लिया और कहा, जिसको आपने सर्प रूप में देखा था और सर्प कह के पुकारा था, वह मेरे जेब घड़ी थी। जिसने फूल आपने कहा था, वह एक पुस्तक थी। जिज्ञासुओं को इन सब बातों का विचार करके आत्ममंडल में पहुंचने की कोशिश में लगा रहना चाहिए। मनोयोग के प्रयोगों को न तो करना चाहिए, न किसी का प्रभाव अपने ऊपर आने देना चाहिए। विवेक की स्फूर्ति। अन्नमय कोश से अपने को उठाकर आनंदमय कोश के परे ले जाना योग साधन कहलाता है। चारों प्राणायाम मनोमय, विज्ञानमय व आनंदमय कोशों के चार साधन अलग अलग हैं। प्राणमय कोश का हठ योग, मनोमय कोश का राजयोग, विज्ञानमय का ज्ञान योग और आनंदमय कोश का प्रेम योग व समर्पण योग कहा जाता है। किसी आचार्य ने आनंदमय कोश के साधन को आत्मयोग भी कहा है, इसलिए कि यहाँ तक के निवासी को इतने इष्ट से घनिष्ठता होती है जो द्वैत के साथ अद्वैत और अद्वैत के साथ द्वैत अवस्था में हर समय तैरता रहता है और अलग रहता हुआ भी प्रेम और मस्ती में अपने को एक सा देखता है। अंतिम पद इससे भी आगे है, जहाँ न द्वैत है न अद्वैत है, न साध है न साधक है, न साधन है, सब कुछ है और कुछ नहीं है, वर्णातीत है और वहीं पहुँचना है। उपनिषद उस परम पुरुष के विषय में कथन करती है, यस्य अमृतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानतान विज्ञातन अविजानताम। अर्थ, जिसने उस ब्रह्म को न समझ पाया उसने ही उसे जाना है, और जिसने ऐसा समझ रखा है कि मैंने जान लिया उसने कुछ भी नहीं उसे जाना। गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, वह जानने वाले ज्ञानियों के लिए न जाना हुआ, न जानने वाले अज्ञानियों के लिए जाना हुआ होता हो।